वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गाइस जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट है, जिसका गाइस आपका मेन एग्ज़ाम 12 नवंबर को होने वाला है। गाइस वो पेपर देखने वाले हैं गाइस, मतलब कि सेम टू सेम तो वही पेपर नहीं कह सकते हम, पर हाँ गाइस यदि आप उस पेपर से तैयारी करोगे जो हम आपको बताने वाले हैं तो गाइस आपके 70 to 90% मार्क्स फिक्स हैं यदि गाइस आप हमारे इस पेपर से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो। सो गाइस करते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट 2021 कक्षा 10वीं विषय हिंदी 12 नवंबर की वीडियो को स्टार्ट ओके। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को इस टाइप की और सभी की सभी विषयों के पेपर की वीडियो पाने के लिए। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आपको पेपर मिलेगा तो आपका सिंपली OMR सीट में पेपर होना है, क्लास 8th हो या 5th हो या 10th हो। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ विद्यालय का UDIS कोड डालना होगा जो आपके स्कूल से क्लास टीचर डाल देगा। जन शिक्षा केंद्र, विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम, बालक या बालिका, जाति, दिव्यांग है या नहीं है तो उसका प्रकार, ये सब गाइज आपको डालना होगा जिससे आपका टीचर सिंपली आपको फिल करवा देंगे। देन गाइज हम निर्देश देखें तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हो। परीक्षा आरंभ करने से पहले अध्यापक विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य स्थापित करें। यह परीक्षण अध्यापक या शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन नहीं करता। यह परीक्षण विद्यार्थी की जानकारी, समझ एवं उनकी संदर्भों में प्रयोग को जानने के लिए बनाया गया है। और गाइज जो भी है निर्देश सिंपली आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। अभी गाइज हम देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन पेपर जिससे आप 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए पक्षी का नाम चुनें। तो गाइज आप इस पक्षी को सिंपली देख सकते हो, ये जो पक्षी आपके सामने है और पूछा गया है गाइज ये किस पक्षी का चित्र है। तो गाइज आप जिस पक्षी को देख रहे हो इस पक्षी का नाम है सारस, मोर, शुतुरमुर्ग या हंस। तो आपको टिक करना है गाइज आंसर नंबर सी, यानी कि गाइज ये जो चित्र है ये शुतुरमुर्ग पक्षी का चित्र है। ओके गाइज आप सिंपली गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको सेम यही पिक देखने के लिए मिलेगी, तो आप समझ जाओगे कि शुतुरमुर्ग होता क्या है। देन गाइज सेकेंड क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का काम गाड़ी चलाने के समान होता है। मतलब ऐसा कौन सा काम है धोबी, विमान चालक, वैज्ञानिक या वकील में जिसका नाम से आपको सोच के लगता है कि हाँ वो किसी चीज़ को चलाने का कार्य कर रहा है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको आंसर टिक करना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विमान चालक। ओके गाइज आपको ऑप्शन नंबर बी विमान चालक टिक कर देना है, विमान चालक। देन गाइज थर्ड क्वेश्चन है, वाक्य को पूरा करने के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। हम शब्दों के अर्थ खालिस्तान में खोजते हैं। शब्दकोश, शब्दकोश, शब्दकोश या शब्दकोश। सो गाइज यहाँ पर आपको शब्दकोश की सही वर्तनी बतानी है। तो गाइज शुद्ध वर्तनी लिखी है आपके ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि आपको थर्ड में बी हो जाएगा शब्दकोश। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गाइज ध्यान रखिए जी आपके फुल सेम टू सेम आपको पेपर देखने को मिले सेम ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, बट 50 to 70%, 50 से 70% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो आप अच्छे से तैयार कर लेना, वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा विलोम शब्दों का है। अल्प, कमी। तो गाइज अल्प का मतलब भी होता है कमी, कम, और कमी का मतलब भी कमी। मुनाफा का मतलब लाभ होना और लाभ का मतलब तो वही है। उभरना यानी कि किसी मुकाम में पहुंचना, यानी कि आप चढ़ना भी बोल सकते हो। विविधता और समानता विलोम है। ओके गाइज, क्योंकि आप देख सकते हो विविधता यानी अलग अलग और समानता यानी कि एक समान है। देन गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में दिए रेखांकित शब्दों में से किसका अर्थ असली से मिलता है। यानी कि असली से ऐसा कौन सा शब्द है जिसे आपको पढ़ के लगता है कि हाँ इसका अर्थ भी असली जैसा है, यानी कि ओरिजिनल जैसा है। तो मूर्ति नकली थी परंतु वह अमूल्य, विशुद्ध, खरी या प्राचीन नज़र आती थी। तो गाइज इसमें जो आपका
अर्थ दे रहा है असली का, नकली नकली तो नहीं दे रहा है, असली का, अमूल्य यानी बहुत कीमती, विशुद्ध खरी। गाइस हमारी भाषा में आपने सिंपली सुना होगा खरी है यानी खरा मोल है। खरा मोल है कि मतलब असली मोल है, असली जो है असली प्राइस है। तो खरी जो विशुद्ध है यानी कि 100% शुद्ध यानी कि असली। तो आपको फिफ्थ इसमें लगाना क्या है, विशुद्ध खरी वाला आंसर टिक में। ठीक है, सिंपली गाइस यदि आप NAS को समझ के करोगे, अपनी तार्किक शक्ति से करोगे, दिमाग से सोच समझ के करोगे, तो आप इजीली इसका पेपर जो है निकाल पाओगे, 90% प्लस स्कोर कर पाओगे। ऐसा कोई टफ पेपर नहीं होता आपका। देन नीना ने एक शाम को जो भी काम किए वे नीचे दिए गए हैं, इनमें से वह विकल्प चुनें जो नीना द्वारा किए गए कामों का सही क्रम दिखा रहा है। तो गाइज आपको 6 वाला में अपने उसने मतलब कि क्रम बनाना है। तो आप वीडियो को पॉज करके सिंपली से क्रम चेक कर सकते हो। यदि हम इसका आंसर बताएं तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला क्या होगा, नीना बहुत थकी हुई थी, उसके बाद उसने अपने कपड़े बदले, देन उसने कमरे की बत्ती बुझाई और वह बिस्तर पे आकर लेट के सो गई। ठीक है, देन गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियोग पत्र का अर्थ है। तो अभियोग पत्र का गाइज अर्थ होता है किसी आरोप पर विचार करना। ठीक है, विचार किस पे करना है, आरोप पर, निंदा पर नहीं, परिणाम पे नहीं और ना ही प्रमाणीकरण पर। ओके गाइज, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खरगोश ने कहा यहाँ यह पंचरंगा है। पंचरंगा शब्द से आप क्या समझते हो, मोस्ट IMP क्वेश्चन। सो गाइज यहाँ पर पंचरंगा यानी कि पंच से समझ में आ रहा है 5, रंग से समझ में आ रहा है रंग। तो आपको 8th में टिक करना है बी, यानी 5 रंगों वाला। सिंपली गाइज आपको नाम से ही समझ में आ रहा है पंचरंग यानी कि 5 रंगों से रंगा हुआ। सो गाइज बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना है और NAS का गाइज जो पेपर चुटकी बजाते ही हल हो जाना है। सो ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो वाक्य ये है आपका, नीचे जो है ये वाक्य है आपका। तो वाक्य में रेखांकित मुहावरे की जगह कौन सा वाक्यांश सबसे उचित रहेगा। सो गाइज रेखांकित यानी कि ये है रेखांकित सोने पर सुहागा, मुहावरे की जगह इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट आपका जमेगा। तो इसमें है फिल्म के मुफ्त टिकट मिलना ही काफ़ी अच्छा था, पर उसके बाद मुफ्त का खाना तो जैसे सोने पर सुहागा था। तो सोने पर सुहागा की जगह बहुत भारी था नहीं, एक और लाभ था नहीं, बहुत महंगा था नहीं, बहुत स्वादिष्ट था। हाँ गाइस आप ये कह सकते हो कि उसके साथ मुफ्त का खाना, अब मुफ्त का खाना तो मिला ही, साथ ही बहुत स्वादिष्ट खाना मिला। मुफ्त का खाना तो मिला और बहुत स्वादिष्ट मिला, तो क्या हुआ, सोने पर सुहागा। तो आपको टिक क्या करना है, 9th पे डी। देन गाइस 10th क्वेश्चन है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। मेरी कक्षा में पढ़ने वाले जुड़वा भाई कितने अलग हैं। छोटा भाई बहुत ही है जबकि बड़ा भाई चंचल है। सो गाइज छोटा भाई बहुत ही है तो यहाँ पर, और जबकि बड़ा भाई चंचल है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर वो ये है तो ये थोड़ा अलग होगा, क्योंकि दोनों भाई कैसे हैं, कितने अलग हैं। चंचल यानी जिसका एक जगह दिमाग ना लगे, होशियार इसका अपोजिट नहीं होगा, स्नेहिल इसका अपोजिट नहीं होगा, बल्कि क्या जो गंभीर है आपका ऑप्शन, गंभीर यानी कि फोकसेबल होना, किसी एक टॉपिक पर गंभीर रहना, किसी एक टॉपिक के बारे में सोचना। तो आपका क्या आएगा, छोटा भाई तो बहुत ही गंभीर है और जबकि बड़ा भाई चंचल, तो दोनों कितने अलग हो गए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक करना है 10वें क्वेश्चन में। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तो दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। नौकर मेरे दादाजी के लिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि जब भी वे घर छोड़कर जाते हैं तो मेरे दादाजी उनकी थैलियों की जांच कर यह पता लगाने के लिए करते हैं कि उन्होंने कुछ चुराया तो नहीं। इससे यह कहा जा सकता है कि मेरे दादाजी क्या हैं। अब गाइस वो चेक करते हैं क्योंकि वो ये चेक करते हैं कि उन्होंने अपनी थैली में कुछ चुराया तो नहीं, मतलब उनको संदेह होता है कि कुछ चुरा तो नहीं लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, संदेही, सत्यवादी नहीं, शर्मनाक नहीं और शक्तिशाली किस बात के लिए, संदेह कर रहा है तो संदेही। सिंपल सा क्वेश्चन, उसका सिंपल आंसर डी। ठीक है, देन दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। अदा को पहले लगा कि वह यह चाबी हॉल खालिस्तान किस दरवाजे की है।
तो हॉल के किस दरवाजे की है, हॉल में किस दरवाजे की है, हॉल से किसी दरवाजे की है, या न किसी दरवाजे की है। तो आपको सूटेबल क्या लग रहा है? सो गाइज हॉल के मतलब कि हॉल के किसी दरवाजे की है। अब हॉल के किसी दरवाजे की है, 5वें 6वें 7वें किसी हॉल के किसी दरवाजे की है। हॉल में नहीं, हॉल के अंदर चाबी नहीं है, हॉल के। तो आपको क्या लगाना है? के। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर लेना गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर गिरी तो वे कैसी लगीं? तो आपको 13 में टिक करना है, बी दमकने लगीं। और गाइस यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम ग्रुप में सिंपली इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक गाइस आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, और हम कमेंट बॉक्स में भी गाइस आपको पिन कर देंगे। यदि गाइस ये लिंक काम नहीं करती है, लिंक ओपन नहीं होती है, सो गाइस आप सिंपली टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो द यूनिक बॉय, आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। देन 14वां क्वेश्चन है, अवांछित के समान अर्थ वाला शब्द चुनें। तो अवांछित का मतलब गाइस होता है अनचाहा, तो आपको टिक करना है अनचाहा पे, ठीक है। 15वां है, नीचे लिखे वाक्य के किस भाग में गलती है? जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ तब अपने मित्र को मिठाई दे दूँगा। सो इस वाले वाक्य में गलती जम नहीं रहा है, आप पढ़ के भी देखोगे तो आपको कुछ सूटेबल नहीं लगेगा। सो जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ तब अपने मित्र को मिठाई दे दूँगा। तो गलत किस में है गाइस? जिसमें इसमें गलती है दूसरे में, बी वाले ऑप्शन में, जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ। यहाँ पर कैसा होना चाहिए? जब मैं स्कूल जाने वाला होऊंगा या जब मैं स्कूल जाऊँगा, इस टाइप से आप लिख सकते हो, पर जाने वाला हूँ ये सूटेबल नहीं है। हिंदी भाषा में इस टाइप से हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, एक ऐसा विकल्प चुनें जिसे नीचे दिए गए गोले में रखने से सभी शब्दों के पहले रखने से नए सार्थक शब्द बनाए जा सकें। तो निर्बल, निर्गति, निर्योग नहीं। यहाँ पर आप प्रबल यानी डी, प्रबल, प्रगति, प्रयोग, प्रजाति, तो आप प्रा जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? प्रा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। उसने सोने की चाबी को ताले में खालिस्तान किया और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब वह ताला खुल गया। तो गाइस 70वां में आपको सी लगाना है कि उसने सोने की चाबी को ताले में लगाया, लगाई नहीं, उसने लगाया, ठीक है। तो आप सिंपली गैस क्वेश्चन को समझ कर अपने मन से इजी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। दैट इज़ नॉट मोस्ट या डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है गैस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आपको सिंपली OMR शीट में टिक करना है ना। 18 क्वेश्चन जो है उसका मूल तर्क है कि सभी प्राणी चाहे कीड़े हों या मनुष्य जीने का अधिकार रखते हैं। तो रेखांकित शब्द यानी मूल, ठीक है, के समान अर्थ वाला शब्द चुना है, यानी पर्यायवाची शब्द चुनना है मूल का। तो गाइस 18वें का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुनियादी। मूल यानी क्या? मूलतः, यानी कि हमारी बुनियादी है, बुनियाद है कि सबको जीने का अधिकार है, बुनियादी आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार प्रयोग हुआ है? तो गाइस इसमें वह एक हाथ में 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया। सो एक कटोरी नहीं पकड़ पाया। सो गाइस 19वें में आपको ये टिक नहीं करना है। बी है, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। तो आपको बी में टिक करना है, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। तुम्हारी कितनी उंगली हैं? अदर आपको नहीं भरना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। तो आपको इस 20वें में टिक करना है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो ए, और पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। 21वें में देखें आंसर, तो 21वें का आंसर है, जन्माधांश का समास विग्रह होता है जन्म से अंधा। इनमें से कौन सा शब्द का समास विग्रह समान होगा? पीताम्बर, ब्रह्मपुत्र, ऋणमुक्त या नीलकंठ। तो गैस इसमें आपका होगा ऋणमुक्त, ठीक है। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। उन यात्रियों को गांव के दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए एक घने जंगल खालिस्तान से
गुजरना पड़ा। तो एक घने जंगल के से गुजरना पड़ा। ठीक है, एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। देन गाइस 23 है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। जैसे ही शिकारियों ने गोली चलाई, शेर खालिस्तान भागकर छिप गया। तुरंत भागकर छिप गया, आराम से भागकर छिप गया, या अचानक भागकर छिप गया, या डर के भागकर छिप गया। तो गाइस शेर तो ऐसे भागेगा नहीं, यदि आप उसे देख लोगे तो वो आपको पकड़ेगा, ना कि भागेगा। ठीक है, आपके पीछे भागेगा, पर यदि गोली चलेगी तो पहला शेर डरेगा और डर कर भागेगा। तुरंत नहीं टिक करना है आपको, आपको डर कर भागकर छिप गया, ढक कर भागकर छिप गया। ठीक है, यदि गाइस यदि आप कुछ और चीज़ होती तो बस भागकर बस जाता, डर लगा इसलिए वह भागकर छिप भी गया। तो आपको टिक क्या करना है, डी, ऑप्शन नंबर डी। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो हाँ, मैं इस शहर में पिछले 8 सालों खालिस्तान से रह रहा हूँ। मैं जून 1957 में यहाँ आया था। तो पिछले 8 सालों से रह रहा हूँ, मैं जून 1957 में यहाँ आया था। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। देन दिए गए वाक्य को अप्रत्यक्ष कथन के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो रेजिन होक ने कहा, स्पष्ट संदेश यह है कि पूरे विश्व में ग्लेशियरों का भार काफ़ी घटेगा। ठीक है, ग्लेशियरों का भाग काफ़ी घटेगा। तो गाइस आपको 25वें में टिक करना है सी। तो रेजिन होक ने स्पष्ट संदेश दिया कि पूरे विश्व में ग्लेशियरों का भार काफ़ी घटने वाला है। ठीक है, देन 26 है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। लगता है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब होने वाले हैं, या होते हैं, या होते रहे, या हो गए हैं। सो गाइस लगता है यानी कि वो सोच रहा है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब। सो कैसी बात हो रही है, भविष्य काल की। तो खराब होने वाले हैं। ठीक है, होते हैं नहीं, खराब होने वाले हैं, बस सोच रहा है। ठीक है, देन गाइस 27 क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो भारत सरकार ने भी खजाने को खूब खोजा, पर कुछ हाथ ना लगा। वाक्य एक संयुक्त वाक्य है, इसे बिना अर्थ बदले सरल वाक्य में कैसे लिखा जा सकता है। सो गाइस ये एक मिश्रित वाक्य यानी संयुक्त, दो सेंटेंसों को जोड़ा गया है। भारत सरकार ने खजाने को खूब खोजा पर कुछ हाथ ना लगा। तो एक सेंटेंस ये हो गया, और इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ा तो ये संयुक्त सेंटेंस हो गया। तो गाइस आपको 27वें में जब साधारण वाक्य लिखोगे आप इसका, तो आपको 27वें में टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार भी खजाने को खोजने की कोशिश असफल रही। ठीक है, देन 28वां, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। देन दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। अरे इतना सुंदर चित्र खालिस्तान बनाया, सौरभ ने पूछा। तो किसने बनाया, सौरभ ने पूछा। वह विकल्प चुनें जो दिए गए वाक्यों को सही तरीके से जोड़ता हो। श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित करने के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति विद्वान हो। यदि वह विद्वान नहीं होगा तो श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित नहीं कर पाएगा। यदि वह श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित नहीं कर सका तो वह विद्वान नहीं कहलाएगा। यदि वह श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए अच्छा भाषण नहीं देगा तो वह विद्वान नहीं होगा, या यदि वह विद्वान नहीं होगा तो अपने भाषण को श्रोताओं से प्रभावित नहीं कर पाएगा। सो गाइस आपको टिक क्या करना है, 30वें में गाइस आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही शब्द चुनें। उस लड़के ने बस में अपने पैसे खो दिए। देन वह वाक्य चुना जिसमें विराम चिन्ह की गलती ना हो। सो आपका 32वें में गाइस आंसर है डी, वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में 5 घंटे लगे। ठीक है, सो गाइस आपका लास्ट में ही यहाँ पर फुल स्टॉप है, और ना ही यहाँ पर जो कॉमा है उसकी मिस्टेक है। इसमें पर को सही लिखा गया है, सही टिक है, तो आपको डी में टिक कर देना है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने चलती गाड़ी में एक आदमी पर हाथ साफ कर दिया। तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा, थप्पड़ मार दिया, हाथ धुलवा दिया, हाथ का जादू दिखाया, सामान चुरा लिया। तो रास्ते में
रमेश ने चलती गाड़ी में एक आदमी पर हाथ साफ कर दिया, यानी कि सारा सामान चुरा लिया। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनें जो दिए गए वाक्यों को सही तरीके से जोड़ता हो। तो दोनों दुकानों में गए, तो भाई जो भी इसका आंसर है, तो 34 पे गाइस आपको आंसर टिक करना है। 34 पे गाइस डी आपको टिक करना है। ठीक है। देन गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सो गाइस सिंपली आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हो। ओके। और पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। तो एक लड़की रेलवे स्टेशन पर रेलवे गाड़ी का इंतजार कर रही थी, और जो भी डैश 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 आप पढ़ लो गाइस वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट करो, उसे पढ़ लो। अभी गाइस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कहानी की शुरुआत में लड़की क्या कर रही थी। सो गाइस आपको इसमें जैसे आप इसे पढ़ोगे ना इस वाली स्टोरी को, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे आपको 12 नवंबर का पेपर है, तो उसमें गाइस आपको जो स्टोरी आएगी उससे आपको पढ़कर समझ जाओगे। या फिर गाइस आपको सेम यही स्टोरी भी आ सकती है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, शायद आपको गाइस यही सेम स्टोरी मिल जाए। तो आप स्टोरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रीडिंग ले लीजिएगा। अभी गाइस 35वें क्वेश्चन का आंसर देखें, तो आपका इसमें है ए, ऑप्शन नंबर ए। देन 36वें में गाइस आपका है ऑप्शन नंबर बी। एंड 37वें में देखें तो गाइस 37वें में आपका आंसर है डी। 38वें में गाइस आंसर देखें तो 38वें क्वेश्चन का आंसर है सी। एंड 39वें क्वेश्चन में गाइस आपका एक नया गद्यांश है। ओके गाइस, तो इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। सो गाइस गद्यांश में है, यदि हम ज़्यादा से देर तक और ज़्यादा जोर लगाकर मंजन करें तो क्या हमारे दांत ज़्यादा साफ हो जाएंगे। ब्रिटिश शोधार्थी कहते हैं, यानी कि साइंटिस्ट, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने विभिन्न प्रयोग करने के बाद मंजन का सबसे सही तरीका ढूंढ निकाला है। 2 मिनट के लिए अधिक जोर न लगाते हुए मंजन किया जाए तो सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। अधिक जोर लगाने से दांतों की ऊपरी परत और मसूड़ों को नुकसान हो सकता है, जबकि दांतों में फंसे मैल और अन्य के कणों पर इसका कोई असर नहीं होता। मंजन करने की विशेषज्ञ बेनेट हैंसन का कहना है कि दांतों की ब्रश को कलम की तरह पकड़ना चाहिए। वे कहती हैं एक कोने से शुरू करें और फिर दांतों को पूरी पंक्ति का मंजन करें। अपनी जीभ को भी न भूलें, जीभ पर बहुत सारे जीवाणु हो सकते हैं जो सांस में बदबू पैदा करते हैं। सो गाइस आपको इसने गद्यांश पढ़ने के बाद आंसर टिक करने हैं। तो यह लेख किस विषय पर है। दांत मंजन करने का सबसे अच्छा तरीका, दांतों के लिए सबसे अच्छा ब्रश चुनना, या दांतों का महत्व, या मंजन करने के विभिन्न तरीके। तो गाइस हमने क्या पढ़ा, किस टॉपिक में पढ़ा। हमने पढ़ा दंत मंजन करने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में, जो कि है 2 मिनट करो और एक कोने से लास्ट कोने तक अच्छे से करो, ज़्यादा घिस के नहीं करो। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शोधार्थी क्या राय देते हैं। जितनी बार हो सके मंजन करनी चाहिए, जीभ पर मंजन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये तो नहीं बोला गया था कि जीभ में मंजन करना चाहिए। मंजन करते समय दांतों को ज़्यादा से ज़्यादा जोर से नहीं घिसना चाहिए। तो हाँ, हमको टिक क्या करना है, सी। और देन डी है, दांतों से ज़्यादा जीभ की सफाई करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हमको टिक क्या करना है गाइस, हमको सिंपली टिक करना है 40वें में सी, जो हमने पढ़ा। ज़्यादा दांतों को नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि इससे अन्न और जो अदर जर्म्स है वो नहीं निकलते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनेट हैंसन के अनुसार हमें अपनी जीभ को क्यों साफ करनी चाहिए, जिससे सांस की बदबू दूर हटे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में कलम का उल्लेख क्यों किया गया। सो 42वें गाइस आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए, यह समझने के लिए कि ब्रश कैसे पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट देन गाइस आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। सो गाइस ये गद्यांश आप देख सकते हो, सिंपली वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, इसका तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, काफ़ी बड़ा है। सो गाइस हम इसका आपको सारांश बता देते हैं, जिससे आप क्वेश्चन आंसर में इजीली क्वेश्चन आंसर को पिकअप कर सको। सो गाइस एक गद्यांश है जिसमें एक जतिन होता है और उसका परम मित्र सुधांशु होता है। ठीक है, जिसके पड़ोस में आकर एक और लड़का रहने लगता है, जो कि उसकी परम मित्र सुधांशु के साथ दोस्ती कर लेता है। चूँकि अब भी उसका जो परम मित्र सुधांशु होता है वो
और उसका पड़ोस वाला लड़का काफ़ी मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो जतिन से सुधांशु का ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है। सुधांशु ऑल टाइम पड़ोस वाले लड़के के साथ रहता है और जतिन के साथ रहना कम कर देता है, जिससे जतिन को वो सुधांशु पड़ोस वाला लड़का अच्छा नहीं लगता है। और जतिन अपने पापा से यह बात बताता है, तो उसके पापा उससे क्या कहते हैं कि हम एक सत्तू हलवा बनाएंगे, जिसमें जैसे तुम उसे खिलाओगे अपने उस पड़ोस वाले लड़के को, तो वो तुमसे और तुम्हारे दोस्त से यानी परम मित्र सुधांशु से दूर रहेगा, तुम लोग के पास नहीं आएगा और तुम लोग को कोई परेशान भी नहीं होगी, ठीक है, परेशानी भी नहीं होगी। सो गाइस ये सब वो करते हैं और हलवा बनाते हैं। और फिर जो जतिन होता है वो पड़ोस वाले लड़के को अपने घर बुलाता है उस हलवे को खाने के लिए। तो गाइस जैसे ही वो हलवा पापा उसके बना के लाते हैं, इसका नाम था सत्तू हलवा, और जतिन को लगता है कि बहुत ही ख़राब टेस्ट होगा। और जैसे ही पड़ोस वाला लड़का उस केक को खाएगा उसका मुंह जलने लगेगा, बहुत कड़वा होगा, तीखा होगा। बट गाइस जैसे ही पड़ोस वाला लड़का वो केक खाता है तो बोलता है केक बहुत शानदार था। मतलब कि गाइस उसके जो पिता ने बनाया था सत्तू हलवा वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। जिसके बाद स्वादिष्ट हलवे को खा के पड़ोस वाला लड़का जतिन से कहता है धन्यवाद और उससे बातचीत करता है, उसे अच्छा कहने लगता है। और अब पड़ोस वाला लड़का और जतिन भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं उस हलवे को खाने के बाद, ठीक है, मतलब आपस में बातचीत करने के बाद। बस यही आपको बताया गया है सत्तू हलवे के बारे में। तो गाइस यदि हम इसके क्वेश्चन से कवर करते हैं अभी, तो क्वेश्चन से गाइस देखें तो पहला है यह कहानी कौन सुन रहा था। तो गाइस ये कहानी सुन रहा था, आपको उसमें टिक करना है जतिन, ठीक है। देन गाइस शायद इस बार भी गर्मी के दिन शानदार ही रहेंगे। तो दिनेश को क्यों लगा इस बार भी गर्मी के दिन शानदार रहेंगे, तो गाइस 44 में आपको टिक करना है बी। देन दिनेश जतिन के घर क्यों गया, तो जतिन को भोजन का आमंत्रण देने के लिए आपको ए टिक करना है, भोजन यानी कि केक खाने के लिए, ठीक है। देन रात के भोजन के समय दिनेश को ऐसा क्यों लगा कि उसे और उसके पिताजी को सत्तू हलवे के बारे में भूल जाना चाहिए, तो गैस आपको 46 में टिक करना है सी। एंड देन 47 है, तो पिताजी ने सत्तू हलवे के बारे में कौन सी बात गुप्त रखी, तो वो थी वह हलवा स्वाद में समान हलवे के जैसा ही था। और उनके पिता ने उसे क्या कहा था कि हलवा सत्तू हलवा है, बहुत कड़वा होगा और तीखा होगा, इस टाइप से। देन गाइज नेक्स्ट है, तो गाइज आप नेक्स्ट तो पढ़ लो सिंपली वीडियो को पॉज करके। हम क्वेश्चन आंसर देखें नेक्स्ट के। तो गाइज आपको 48 में टिक करना है डी, क्वेश्चन हम पढ़ लो। देन 49 में गाइज आपको टिक करना है ए एंड ए टिक करना है, ठीक है, ए। देन 50 जो क्वेश्चन है 50, तो गाइज 50वें क्वेश्चन में आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी। 51 में आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर वी। एंड 52 में आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 52 में टिक करना है गाइज आपको ऑप्शन नंबर वी। एंड 53 जो क्वेश्चन है, तो गाइज 53 में आपको एक सड़क सुरक्षा का पाठ दिया गया है, तो आप सिंपली वीडियो को पॉज पर करके इसे देख सकते हो। सो 53 में गाइज आपको आंसर टिक करना है डी। देन जो 54वां क्वेश्चन है, तो 54वें का गाइज आंसर है सी। एंड 55 के आंसर है गाइज डी। 56 में आपको टिक करना है सी। 57 में गाइज जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो आप इस टाइप से। तो 57 में गाइज टिक आंसर है डी। एंड 58 में गाइज आंसर है आपका बी। 59 का गाइज आंसर होगा 59 का गाइज आपको आंसर बी टिक करना है। एंड 60 का करना है सी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड अपने सारे फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइज ये वीडियो में जो हमने आपको पेपर बताया है, ये गाइज पेपर आपका मॉडल पेपर था। गाइज ज़रूरी नहीं है कि इससे आपको सेम के सेम पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट गाइज 50 to 70%, 50 से 70% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए गाइज आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और तैयार करके पेपर देना जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इस टाइप की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाली जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा।